स्वागत है आप सभी का आज की इस कक्षा में। आज हम कक्षा 11 के हिंदी विषय में काव्यखंड के अंतर्गत पदावली शीर्षक में आए हुए पदों की व्याख्या को समझेंगे। ये पद कबीर ग्रंथावली से उद्धृत किए गए हैं। तो आइए आज की कक्षा को शुरू करते हैं। पदावली शीर्षक के अंतर्गत जो प्रथम पद है वो यहाँ हमारे समक्ष प्रस्तुत है। इस पद में कबीरदास जी कहते हैं, दुल्हनी गावहु मंगल चार। दुल्हनी गावहु मंगल चार। यहाँ हम अर्थों को समझ के चलेंगे। जो ये शब्द है दुल्हनी, यह स्त्रियों के लिए आया हुआ है। जो सुहागिन स्त्रियां हैं उनके लिए आया हुआ है। गावहु यानी गीत गाना, और मंगल चार अर्थात जो मंगल गीत हैं, जो मंगल गीत होते हैं, ऐसे गीत जो शुभ अवसरों पर गाए जाते हैं, उन्हें हम मंगल चार कहते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे स्त्रियों, तुम मंगल चार गाओ, तुम मंगल गीत गाओ, क्योंकि बड़ा ही शुभ समय है। हम घरि आयो हो राजा राम भरतार। भरतार जो शब्द है, यह इसका अर्थ भरण पोषण करने वाला होता है। अर्थात जो स्वामी है, जो मालिक है, जो पति है, उसके लिए भरतार शब्द का प्रयोग कहता है। और राजा राम यहाँ पे वो पर ब्रह्म है, वो परमात्मा का यहाँ पे रूपक है। तो कहा गया, हम घरि आयो हों राजा राम भरतार, यानी हमारे घर राजा राम परमात्मा जो हमारे स्वामी हैं, हमारे पति हैं, वो पधारे हुए हैं। इसलिए हे स्त्रियों, तुम मंगल गीत गाओ। तन रति करी मैंने इस शरीर से, इस तन से रति अर्थात प्रेम किया है। उस परमात्मा से, इस शरीर से मैंने प्रेम किया है। मन रति करी हूँ, और अब अपने मन के द्वारा मैं परमात्मा से प्रेम करूंगी, रति करूंगी। पंचतत्व बराती, और इस शुभ अवसर पे जब मेरा अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा, जब मेरा परमात्मा से विवाह होगा, तो उस अवसर पर जो पंच तत्व हैं, जिन पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, वो बाराती बने होंगे। रामदेव मोरे पाहुने आए। रामदेव अर्थात जो परमात्मा हैं, वो मेरे पाहुन बन करके आए हुए हैं। और मैं जोबन मैमाती, मेरी जो यौवन अवस्था है, जो मेरी यौवन अवस्था है, वो अपने चरम पर है। मैमाती अर्थात चरम पर है, अर्थात मेरी साधना पूरी हो चुकी है। अब मैं शरीर सरोवर वेदी करी हूँ। अब मैं अपने सरोवर रूपी शरीर को वेदी, हवन की वेदी बनाऊंगी, और ब्रह्मा वेद उचार, और स्वयं जो ब्रह्मा है वह वेदों का उच्चारण करेंगे। रामदेव संग भांवर लय हूँ, और इस प्रकार के वातावरण में मैं रामदेव के संग अर्थात आत्मा परमात्मा के संग भांवर लेगी, अर्थात आत्मा का परमात्मा से विवाह हो जाएगा, मिलन हो जाएगा। ऐसे मेरे भाग धन्य धन्य हैं। धनी धनी भाग हमार, यानी मेरा भाग धन्य धन्य है। सुर 33 कौतिग आए। सुर अर्थात देवता, 33 यानी 33 करोड़, 33 और कौतिग यानी करोड़। तो इस अवसर पर 33 करोड़ देवता यहाँ पधारे हुए हैं। साथ ही साथ मुनिवर सहस 88, सहस यानी हजार, 88 यानी 88, तो 88,000 जो श्रेष्ठ मुनि हैं, वो भी इस अवसर पर इस शुभ विवाह के साक्षी बनने के लिए पधारे हुए हैं। तो बड़ा ही शुभ संयोग है। इसलिए हे स्त्रियों, मंगल चार गाओ, मंगल गीत गाओ। कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर हमें ब्याह ही चले हैं। कबीरदास जी कहते हैं, हमें अर्थात आत्मा को ब्याह के चले हैं, अर्थात अपने में मिलाकर, अपने से एकाकार करके चले हैं। कौन चले हैं? तो पुरुष एक अविनाशी, वो एक जो अविनाशी पुरुष हैं, जिनका अंत नहीं हो सकता, वो जो परमात्मा हैं, वो हमें ब्याह के चले हैं। अर्थात अब हम यानी आत्मा परमात्मा से मिल चुके हैं। बड़ा ही शुभ
मंगल समय है, इसलिए हे स्त्रियों, हे दुल्हनों, तुम मंगल गीत गाओ। तो ये तो प्रथम पद था, बड़ा ही सुंदर पद था। यहाँ हमने सभी शब्दों के अर्थ समझे। अब हम चलते हैं दूसरे पद पर। दूसरे पद में कबीरदास जी कहते हैं, बहुत दिनन थैं मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत दिनन थैं, अर्थात बहुत दिनों से मैं प्रीतम पाए, मैं जो अपने प्रियतम का अर्थात परमपिता परमेश्वर का, परमात्मा का जो इंतजार कर रहा था, उसे अब मैंने प्राप्त कर लिया, प्राप्त कर लिया। भाग बड़े घर बैठे आए, और मेरे बहुत बड़े भाग्य हैं, मेरा भाग्य बहुत बड़ा है कि मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। वो घर बैठे ही जो परमात्मा हैं, जो प्रीतम हैं, वो घर बैठे ही मुझे प्राप्त हो गए, घर बैठे ही मेरे पास आ गए। तो ये इस कारण से मेरा मेरा भाग्य बहुत बड़ा है। मंगल चार माही मन राखों, मेरे मन में ही, मेरे मन में क्या हो रहा है, मंगल चार प्रस्फुटित हो रहे हैं, मंगल चार उत्पन्न हो रहा है। मन ही मन मैं मंगल गीत गा रहा हूँ। क्यों? राम रसायन रसना चाखों, क्योंकि अपने रसना के द्वारा, अपने जिह्वा के द्वारा, जो आत्मा रूपी जिह्वा है, उसके द्वारा मैंने राम नाम का रसायन चख लिया है। इसीलिए मेरा मन बड़ा प्रसन्न है और वो मंगल गीत गा रहा है। मंदिर माही भया उजियारा, मंदिर, मंदिर अर्थात घर, और यहाँ घर शरीर को कहा गया है, आत्मा को कहा गया है। तो मेरे मन मंदिर में, मेरी अंतरात्मा में क्या हो गया, उजियारा हो गया, उजाला हो गया, ज्ञान का प्रकाश फैल गया। और ले सूती अपना पीऊँ पियारा, अब मैं अपने प्रियतम को अपने साथ लेकर शयन करती हूँ, अर्थात सोती हूँ, क्योंकि मुझे वो परमात्मा मेरे घर पर ही आकर के मिल गए हैं। मैं रनि राशि जे निधि पाई, मैं रनि राशि, रनि राशि यानी रत्नों की राशि, रत्नों का ढेर। तो मैंने रत्न राशि रूपी जो निधि अर्थात जो खजाना प्राप्त कर लिया है, जो वैभव प्राप्त कर लिया है। हम ही कहा यह तुम ही बड़ाई, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, ये तो सब तुम्हारी अर्थात परमात्मा की बड़ाई है। परमात्मा का गुण है कि वो मुझे प्राप्त हो गए और मैंने रत्न राशि रूपी जो है धन प्राप्त कर लिया है। कहे कबीर मैं कछु ना किन्हा, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। सखी सुहाग राम मोहि दिन्हा, हे सखियों, ये जो सुहाग प्राप्त हुआ है, सुहाग यहाँ पे सौभाग्य का प्रतीक है, अर्थात जो परमात्मा से मिलन है उसका प्रतीक है। मैंने कुछ नहीं किया, हे सखियों, स्वयं राम ने ही अर्थात परमात्मा ने ही मुझे यह सौभाग्य प्रदान किया है। तो ये दूसरा पद था जो हमने पढ़ा। सभी पदों में आप देखेंगे शांत रस है, भाषा शुद्ध है। जैसा कि कबीरदास की भाषा के बारे में आप सब जानते हैं, पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा को कहा जाता है। चलते हैं अगले पद पर। अगले पद में कबीरदास जी कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टूटी सबे उड़ाड़ी, माया रहे न बांधी रे, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं, हे संत भाइयों, हे संत भाइयों, ज्ञान की आंधी आई हुई है, ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ है, ज्ञान की आंधी आई हुई है, चारों तरफ ज्ञान फैला हुआ है। और जब यह ज्ञान की आंधी आई तो क्या हुआ, भ्रम की टाटी सबे उड़ाड़ी, जो भ्रम रूपी टाटी रूपी जो भ्रम था, वो भ्रम की जो टाटी थी, वो उस आंधी में, ज्ञान की आंधी में उड़ गई। जब ज्ञान प्राप्त होता है तो भ्रम शेष नहीं रह जाता। वही बात यहाँ रूपक के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं। टाटी आप जानते हैं, घास फूस की बनी हुई एक बाउंड्री वाल होती है घर के चारों ओर, जिसे टाटी कहते हैं। तो वही कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आई तो उस आंधी के वेग से, उसके प्रभाव से जो भ्रम रूपी टाटी थी वो सब उड़ गई। भ्रम की टाटी सबे उड़ाड़ी, जितनी भी भ्रम, जो भी भ्रम था, वो टाटी रूपी जो भ्रम था वो सब उड़ गया। माया रहे न बांधी रे, और माया का अब कोई बंधन
न शेष रह गया, माया समाप्त हो गई। दुचिते की दुचिते की दोई थूनी गिरानी। दुचिते छप्पर को कहते हैं। दुचिते का अर्थ है छप्पर। तो छप्पर की जो दोनों थूनियाँ थीं, जिन बल्लियों के सहारे जो छप्पर टिका होता है, जो जिनको थूनी कहते हैं, तो दुश्ती की जो दोनों थुनियाँ थीं, यानी छप्पर की जो दोनों थुनियाँ थीं, ये थुनियाँ कौन है? एक थुनी प्रेम रूपी है, दूसरी थुनी आसक्ति रूपी है। आसक्ति, तो प्रेम और आसक्ति की जो दोनों थुनियाँ थीं इस छप्पर में, जब टाटी उड़ गई तो ये थुनियाँ भी गिर गईं। तो दुचिते की अर्थात छप्पर की दुई दोई थूनी गिरानी, अर्थात दोनों थुनियाँ जो हैं वो गिर गईं। मोह बलिंडा टूटा, और इन थुनियों पर जो बल्ली रखा गया था, जो मोह रूपी बल्ली था, जिस पर छप्पर टिका होता है, यह बलिंडा भी गिर करके टूट गया, यह बल्ली भी गिर करके टूट गई। तो कहते हैं कि ऐसी ज्ञान की आंधी आई कि भ्रम की जो टाटी थी वह सब उड़ गई और कोई माया का बंधन अवशेष नहीं बचा। छप्पर की दोनों थुनियाँ भी गिर गईं और जो यह मोह रूपी बलिंडा था, जो बल्ली था, यह भी टूट गया। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी। तृष्णा यानी तृष्णा, इच्छाएं, कामना, इसको हम तृष्णा कहते हैं। तो तृष्णा छानी यानी तृष्णा रूपी जो छानी था, जो छप्पर था, वह भी क्या हुआ? जो घर के ऊपर पड़ा हुआ था वह भी गिर गया, वह भी नष्ट हो गया। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और उसके गिरने से नीचे जो कुबुद्धि रूपी बर्तन रखे गए थे, जो भांड रखे गए थे, वो भांडे भी क्या हो गए? फूट गए। तो दुर्बुद्धि, कुबुद्धि, जो मूर्खता का जो बर्तन थे, वो भी क्या हो गए? इस छप्पर के गिरने से सब फूट गए। जोग जुगति करी संतों बांधी, निर्चु चुवै न पाणी। अब कबीरदास जी कहते हैं कि जब इस मोह माया आसक्ति का जो छप्पर था वह पूरी तरह से नष्ट हो गया, जो उसमें दुर्बुद्धि का बर्तन था वो बर्तन जब फूट गए, तो हे संतों, इस प्रकार से योग के द्वारा युक्ति करके, उपाय करके, योग अर्थात योग, तो योग के बल से युक्ति करके, उपाय करके इस प्रकार से बांधो कि अब इस छप्पर से कभी जो है पानी न चुए। और कूड़ कपट काया का निकस्या, जब यह आंधी आई तो इस काया में, इस शरीर में जो भी कूड़ा था, कपट रूपी जो कूड़ा था, वह क्या हो गया? वह शरीर से निकल गया। निकस्या अर्थात निकसित हो गया। हर की गति जब जानी, जब हमने हर की गति अर्थात भगवान की अवस्था को जान लिया, भगवान की स्थिति को समझ लिया, तो इस शरीर में जो भी कपट रूपी कूड़ा करकट था वो सब इस शरीर से बाहर निकल गया, अर्थात यह शरीर अब निर्मल हो गया। आंधी पीछे जो जल बूठा, और आंधी, इस ज्ञान की आंधी के बीतने के बाद जो ईश्वर प्रेम का जल बरसा, जो ईश्वर प्रेम रूपी जल बरसा, उस जल से प्रेम हरिजन भीना। उस प्रेम रूपी जल से जो हरि अर्थात ईश्वर के जन हैं, ईश्वर के भक्त हैं, वो क्या हो गए? भीग गए। कहें कबीर भान के प्रगटे। कबीरदास जी कहते हैं भान अर्थात सूर्य, भान अर्थात सूर्य, तो सूर्य के प्रकट होने से उदित भया तमशीना, जो तम था, जो क्षीणतम था, अंधेरा था, वो अब मिट गया, अंधकार का सर्वनाश हो गया। क्योंकि अब दुर्बुद्धि की का जो बर्तन था फूट गया, जो कपट रूपी कूड़ा करकट था शरीर से निकल गया, है ना? जो तृष्णा थी, जो माया थी, वो सब नष्ट हो गया, और अब यह शरीर बिल्कुल निर्मल होकर के परमात्मा से मिलने के लिए तैयार हो गया। तो बड़ा ही यह सुंदर दोहा था, इसको हम सॉरी पदावली थी, इसको हमने समझा। चलते हैं अगले पद पर। कबीरदास जी कहते हैं, पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहया दुनिया गति पावे, खांड कहया मुख मीठा, पंडित बाद बदनते झूठा। कबीरदास जी कहते हैं कि जो पंडित लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जिन्होंने केवल ज्ञान का आश्रय लिया, यहाँ पंडित ज्ञानी का तात्पर्य उन लोगों से है जो केवल थोथे ज्ञान की बात करते हैं, है ना? जिन्होंने केवल ज्ञान का आश्रय लिया,
उन्होंने भक्ति का, प्रेम का आश्रय नहीं लिया। ऐसे पंडितों के बारे में वो कहते हैं, ऐसे ज्ञानियों के बारे में कहते हैं कबीरदास जी कि पंडित वाद बदंते झूठा। पंडितों के जो वाद हैं, जो बदंते अर्थात सिद्धांत हैं, जो उनके कथन हैं, वो सब झूठे हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बार-बार यह कहा जाता है कि कलयुग में नाम आधार है। आप भगवान का नाम लेंगे, आपको सद्गति प्राप्त हो जाएगी। इसी पर कबीरदास जी व्यंग करते हुए कहते हैं कि राम कहिया दुनिया गति पावें। अगर राम कहने से मुक्ति मिलती तो पूरी दुनिया ही मुक्ति को प्राप्त कर लेती, गति को प्राप्त कर लेती। पूरी दुनिया की ही सद्गति हो जाती। राम कहने मात्र से, राम का नाम लेने मात्र से अगर सद्गति हो जाए तो फिर दुनिया में कौन शेष रह जाएगा? सबकी गति हो जाएगी, अर्थात सभी को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार खांड कहिया मुख मीठा, खांड अर्थात गुड़, खांड जो खंडसार में बनता है जिसको हम गुड़ कहते हैं, तो गुड़ कहने से अगर मुख मीठा हो जाए तो राम कहने से सद्गति भी हो जाए। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार गुड़ कहने मात्र से मुख मीठा नहीं हो सकता, अगर हमें मीठा का अनुभव करना है, अगर हमें मुख में स्वाद मीठा लेना है तो हमें गुड़ खाना पड़ेगा। केवल कहने मात्र से मुख मीठा नहीं होगा। पावक कहिया पाव जे दाझे, दाझे यानी जलना। तो अगर पावक, पावक यानी आग, अगर आग का नाम लेने से पैर जल जाए, जल कही तृषा बुझाई, तृषा यानी प्यास, तो अगर जल कहने मात्र से ही प्यास बुझ जाए, भोजन कहिया भूख जे भाजे, अगर भोजन कहने से ही केवल भूख चला जाए, भूख भग जाए, अर्थात भूख समाप्त हो जाए, तो सब कोई तिर जाए, तब तो कोई शेष न बचेगा, हर कोई, सब कोई तर जाएगा, अर्थात वह मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। नर के साथ, आगे उदाहरण देते हैं कबीरदास जी, कहते हैं नर के साथ सुआ हरि बोले। मनुष्यों के साथ जो वो तोते पाल लेते हैं, सुआ यानी तोता, तो जो तोता पाल लेते हैं वह तोता भी सीताराम सीताराम कहता है, वो भी हरि नाम का उच्चारण करता है, लेकिन हरि प्रताप न जाने, लेकिन वह भगवान के प्रताप को, भगवान के महत्व को नहीं जानता। वो केवल दोहराता है, उस नाम को केवल दोहराता है, उसका अर्थ नहीं जानता। जो कबहू उड़ी जाए जंगल में, इस कारण से अगर कहीं वह, उसका पिंजरा खुल गया और वह उड़ करके जंगल में चला गया, बहुरी न सूरतै आणे, तो फिर उसकी स्मृति में कभी भगवान का नाम लौट के नहीं आता है। तो जिस प्रकार तोता भगवान के नाम का उच्चारण तो करता है लेकिन महत्व नहीं जानता, वो मात्र नकल कर रहा होता है। जब वह पिंजरे से निकल जाता है, जंगल में चला जाता है, तो दोबारा उसके स्मृति में हरि नाम नहीं आता। साची प्रीति विषय मायासु, कहते हैं कि जो विषयों के प्रति, जो माया के प्रति तुम्हारी प्रीति है ना, जो तुम्हारी सच्ची प्रीति है, वह ईश्वर के प्रति नहीं है, वह विषयों के प्रति है, वह माया के प्रति है। और ऐसा प्रेम तुम रख करके क्या करते हो? हरि भक्तन सुहासी, तुम भगवान के भक्तों का मजाक उड़ाते हो, हंसी उड़ाते हो, है ना। तुम्हारे ऐसे प्रेम से जो विषयों के प्रति है, जो माया के प्रति है, जो भौतिक पदार्थों के प्रति है, उससे तुम हरि भक्तों की हंसी ही करवाते हो। कहें कबीर प्रेम नहीं उपजियो, बांध्यो जमपुर जासी। कबीरदास जी कहते हैं जिनके मन में, जिनके हृदय में प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ, वे तो बांध करके जमपुर को ले जाए जाते हैं, यमपुरी, जमपुर यानी यमपुरी, तो यमपुरी को ले जाए जाते हैं, उन्हें मुक्ति नहीं प्राप्त होती। तात्पर्य कहने का ये है कि केवल हरि नाम स्मरण से नहीं, बल्कि हरि की महत्ता को हमें समझना होगा और उनसे सच्चा प्रेम करना होगा। हमें विषयों की प्रति जो आसक्ति है, जो मोह माया है, उस बंधन को तोड़ करके, उस बंधन से निकल करके, तब जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तब जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, तभी जाकर हमें मुक्ति प्राप्त होती है। चलिए चलते हैं अगले पद पर। क्षमा कीजिएगा। अगले पद में कबीरदास जी कहते हैं हम न मरें मरी है संसारा, हमको मिलिया जियावन हारा। यहाँ हम आत्मा है, आत्मा है जो परमात्मा में मिल चुकी है, और
जीवावनहार अर्थात जिंदा रखने वाला वो परमात्मा है, परमात्मा है। तो कबीरदास जी कहते हैं, हम न मरी हैं, मरें मरी हैं संसारा, हम ना मरें मरी हैं संसारा। आत्मा कहती है कि अब हम मरेंगे नहीं, ये संसार मरेगा लेकिन हम नहीं मरेंगे, क्योंकि हम तो परमात्मा में मिल चुके हैं और परमात्मा में मिल जाने के कारण हम परमात्मा जैसे ही हो गए हैं, तो हमारी मृत्यु अब नहीं हो सकती। हमको वह जिलाने वाला, वह जिंदा रखने वाला परमात्मा प्राप्त हो गया है, हमको मिल गया, हमें मिल गया है कौन? जियावन हारा, अर्थात जो जीवावनहार है, जो परमात्मा हैं, वो हमें प्राप्त हो चुके हैं, तो अब हम मरने वाले नहीं हैं। अब न मरऊँ मरने मन माना, अब मैं न मरऊँ, यानी अब मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मेरी मृत्यु अब मेरे मन के अनुसार होगी, मेरे मन के मानने से होगी। ते मुँहे जिनि राम न जाना, मरेगा वो कौन? मरेगा वो, ते यानी वो मरेगा जिन्हें राम न जाना, जो राम को नहीं जानता, जो परमात्मा को नहीं जानता, जो परमात्मा से प्रेम नहीं करता, जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता, वो मरेगा, हम नहीं मरने वाले। साकत मरें संत जन जीवें, कबीरदास जी कहते हैं, जो साकत हैं, जो शक्ति की उपासना करते हैं, जो बंधनों में जकड़े हुए हैं, वो मरेंगे। संत जन, जो संत लोग होते हैं, वो तो हमेशा जीवित रहेंगे, क्योंकि भरी भरी राम रसायन पीवें, वो तो भर भर के राम नाम रूपी रस का पान करते हैं, तो वो नहीं मरने वाले हैं। हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हरि अर्थात ईश्वर मरेंगे तो ही हम मरेंगे, हरि ना मरें हम काहे को मरी हैं। अगर हरि नहीं मरेंगे, ईश्वर नहीं मरेंगे, तो हम जब उन्हीं में समाहित हैं, उन्हीं में हम मिल चुके हैं, तो हम भला क्यों मरेंगे? तो अगर ईश्वर नहीं मरने वाले, तो हम भी मरने वाले नहीं हैं। कहें कबीर मन मन ही मिलावा, कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो मन है, वो उस मन में अर्थात ईश्वर के मन में मिल चुका है, अमर भय सुख सागर पावा। और इस प्रकार से यह शरीर, यह आत्मा परमात्मा में मिलने के बाद अमर हो गई है और सुख के सागर को प्राप्त कर लिया है। तो बड़ा सुंदर यह पद था। चलते हैं अगले पद पर, इस पदावली शीर्षक के अंतिम पद पर। कबीरदास जी कहते हैं, काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी, नलिनी अर्थात जो कमलिनी होती है, जो कमल का पुष्प होता है, वो यहाँ पे आत्मा का रूपक है। कबीरदास जी कमलिनी के माध्यम से आत्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं, जीवात्मा को संबोधित करते हैं कि काहे री नलिनी तू कुम्हिलानी, हे जीवात्मा रूपी कमलिनी, तुम क्यों कुम्हिलाई हुई हो, तुम क्यों इस प्रकार से दीनहीन जान पड़ती हो। तेरे ही नाल सरोवर पानी, पानी यहाँ परमात्मा का प्रतीक है, पानी यहाँ परमात्मा का प्रतीक है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा रूपी कमलिनी, तुम क्यों कुम्हिलाई हुई हो, क्योंकि क्यों तुम्हारे तो नाल में ही, तुम्हारे तो मूल में ही, तुम्हारे तो जड़ में ही सरोवर पानी, सरोवर का जल है, अर्थात परमात्मा तुम्हारे तो एकदम सन्निकट हैं, तुम्हारे पास हैं, फिर तुम क्यों कुम्हिलाई हुई हो। जल में उत्पत्ति जल में वास, तुम्हारी तो उत्पत्ति भी जल में है और जल में ही तुम्हारा निवास स्थान है। जल में नलिनी तोर निवास, और जल में ही तुम निवास कर रही हो। समझिएगा, कहते हैं कबीरदास जी उस कमलिनी रूपी जीवात्मा से कि जल में अर्थात परमात्मा में, तो परमात्मा में अर्थात परमात्मा से ही तुम्हारी उत्पत्ति है, जल में ही तुम्हारी उत्पत्ति है, अर्थात तुम परमात्मा से ही उत्पन्न हुई हो। जल में वास, और जल में ही तुम्हारा वास स्थान है, तुम्हारा जो निवास स्थान है प्राकृतिक रूप से वो जल ही है, अर्थात जीवात्मा का निवास परमात्मा में ही होता है। और जल में नलिनी तो निवास, और उसी जल में अर्थात जो परमात्मा रूपी जल है, उसी में हे कमलिनी रूपी जीवात्मा तुम निवास कर रही हो। जहाँ तुम्हारा निवास स्थान है, उसी जल राशि में तुम निवास भी कर रही हो। न तली तपति न ऊपर आगी, और जब तुम जल में निवास कर रही हो, तो न तो तली तपति, न तो तुम्हारे तल में कोई ताप है, कोई उष्णता है, कोई गर्मी है, और न ही ऊपर ऊपर से कोई
अग्निवृष्टि हो रही है, कोई अग्नि नहीं है। तात्पर्य यह है कि जब जीवात्मा परमात्मा में वास करती है तो उसे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता, उसे माया नहीं सताती, उसे तृष्णा नहीं सताती, उसे किसी भी प्रकार की कोई व्याधि नहीं होती। तोर हेतु कहूँ कासन लागे, फिर भी तुम कुम्हिलाई हुई हो, तो तुम्हारा हेतु, तुम्हारा प्रेम किससे लग गया है? कहूँ कासन लागे, कहो तुम्हारा प्रेम किससे लग गया है? क्योंकि अगर तुम्हारा प्रेम परमात्मा में होता तो तुम इस प्रकार से कुम्हिलाई हुई नहीं होती। कबीरदास जी कहते हैं, कहें कबीर जे उदिक समान। कबीरदास जी कहते हैं कि जो उदिक अर्थात जो जल के समान है, जल अर्थात परमात्मा के समान है, ते नहीं मुए हमरे जान। वो मेरी जानकारी में हमारे हमारे जान यानी मेरी जानकारी में वो नहीं मरता है, वो नहीं नष्ट होता है, अर्थात वो इस प्रकार से दुखी नहीं होता है, कुम्हलाया हुआ नहीं होता है। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि अगर तुम दुख में हो, कष्ट में हो, अगर तुम्हें काम सताता है, तुम्हें अगर तृष्णा सताती है, तुम्हें अगर लालच, क्रोध ये सब भाव आते हैं, तो इसका तात्पर्य ये है कि तुम्हारा मन ईश्वर में न लग करके कहीं और लगा हुआ है। तो अपना मन, अपना आत्मा वहाँ से मोड़ करके प्रभु में लगाओ। प्रभु में जब एक बार तुम्हारा मन लग जाएगा, एक बार जब तुम्हें प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, तो तुम कभी मरने वाले नहीं हो। तो ये तो इस पदावली शीर्षक के अंतर्गत आने वाले पदों की व्याख्या को हमने समझा। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अपनी अपने कमेंट्स भी, अपनी टिप्पणियाँ भी ज़रूर लिखें, ताकि हम इसे और बेहतर बना सकें और बेहतर तरीके से आपको समझा सकें। अगर समझ में आपको आ रहा है तो उसको भी आप कमेंट में लिखें, है ना? वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको शेयर करें अपने मित्रों के साथ। चैनल पे नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय-समय पर आने वाले वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस मिलते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।